हमारे साथ इस समय राजौरी के बड़े नेता चौधरी जुल्फिकार साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या कुछ सोच है इस परिवर्तन के पीछे? जिस तरीके से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 बार मंत्री रह चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। देखिए, हमें ये लगा कि हमें दिल्ली के साथ नाता जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा इलाका जो है, हम इनडायरेक्ट वे से दिल्ली के साथ बात क्यों करें, हम डायरेक्ट दिल्ली से बात क्यों ना करें। हम दिल्ली में सरकार जो है भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार के साथ हमें मिल के चलना होगा, क्योंकि उनकी एक बड़ी स्पष्ट नीति है। जो चीज़ें हमें 70 साल में नहीं मिल पाई, जो हर घर तक पानी नहीं पहुंच पाया, जो हर इलाके में सड़क नहीं पहुंच पाई, जो एक व्यक्ति को इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था, वो कभी अपनी ज़मीन को शाहूकार के पास ज़मीन रख के गिरवी रख के अपने बेटे का इलाज करवाता था, आज वो 5 लाख रुपए का इलाज करवाता है फ्री में। तो इसलिए ये पॉलिसीज़ जो हैं, इसमें हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगी, इसमें कोई पैरिटी नहीं लगी कि ये अगर सरकार किसी धर्म विशेष की है, अगर ये किसी धर्म विशेष की सरकार है, तो फिर दूसरों के साथ शायद डिस्पैरिटी होती और फिर हम शायद ना होते इस काफिले के। कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि ये दूसरे धर्म की एक सरकार है और एक दूसरे धर्म से दूसरे धर्म। देखिए, सरकार धर्म की नहीं होती, सरकार संविधान की होती है और संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। आपने कहा कि जिस तरीके से राजौरी और पुंछ का जो इलाका है, खासतौर पर ख्वास वगैरह का जो इलाका है, वहाँ टूरिज्म के बदले अब टेररिज्म के बदले जो टूरिज्म जो है वहाँ पर पहुँचाना है। देखिए, हमारा यही मानना है कि हमें 70 साल में वहाँ पे आज़ादी के 78वां साल हमने अभी सेलिब्रेट किया, इंडिपेंडेंस डे। 78 साल में हमें वहाँ ट्रेन नहीं गई, एयर कनेक्टिविटी नहीं मिली, हमारा टूरिज़्म पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं हुआ, हमारे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बढ़ पाई। हमारे वहाँ एक पेशेंट बीमार होता है तो उसको जम्मू लाने में बहुत सारा अरसा गुजर जाता है और उसमें वो बीमार रास्ते में अपनी जान तोड़ देता है। तो हमें लगता है कि हमें दिल्ली के साथ मिलके, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी तकरीर में यहाँ पे कहा कि हमने 2 मेडिकल कॉलेज जो है अपने क्षेत्र में बनवाए, डोडा में भी और उधमपुर में भी, कठुआ में। और मुझे लगता है कि अगर हम भी एक सही निर्णय ले पाते हैं, हमारे लोग हमारा साथ देंगे, तो हमारे इलाका भी जो रह चुका है पीछे, मेरा मानना है कि ये बहुत पीछे रह चुका है, इस इलाके को भी हम एक आम धारा के साथ जोड़ पाएंगे, नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ पाएंगे और डेवलपमेंट के साथ जोड़। तो आप चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आपने जिस तरह से आप दामन थामा है, तो कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीटें जो हैं वो आप अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की चोली में डालने वाले हैं? मैक्सिमम सीट्स। अब साहब तो